नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अगर आप सीटेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सीटेट जुलाई 2024 की ऑफिशियल नोटिस आ गई है साथियों, जिसमें आवेदन की स्टार्टिंग डेट क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है और क्या फ़ीस लगने वाली है। इन सारी बातों की जानकारी हम नोटिस पढ़ते हुए लेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले नोटिस की तरफ और बात करेंगे कि डीएलएड और बीएड में जो अपेयरिंग हैं वो छात्राओं का क्या होने वाला है। इसका ऑफिशियल नोटिस आ गया है। ऑनलाइन शुरू कब से हुआ है, सिलेबस इसका क्या रहना है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना है। इन सारी बातों को हम नोटिस पढ़ते हुए साथियों क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं नोटिस बुलेटिन की तरफ। CTET.nic.in ये ऑफिशियल साइट है साथियों सीटेट का। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, इसका देखिए ऑफिशियल साइट जो आया है साथियों। इसी में देखिए कि नोटिस जो साथियों यहीं से डाउनलोड किया गया है। यहाँ देखिए पब्लिक नोटिस दिया गया है। पब्लिक नोटिस सीटेट जुलाई 2024 और सीटेट जुलाई 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सबसे पहले हम देखेंगे साथियों पब्लिक नोटिस क्या आई है। पब्लिक नोटिस देखने के बाद साथियों हम देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें बहुत सारी बातें दी गई है, क्या फ़ीस रहेंगी, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, सारी बातें दी गई है। तो हम बढ़ते हैं अपने नोटिस की तरफ। तो देखिए साथियों यही वो नोटिस आई थी। देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ये नोटिस आई थी 5 मार्च 2024 के डेट में, जिसमें दिया गया है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जो है 7 जुलाई 2024 को संडे को कंडक्ट होना है, जो कि 19वां एडिशन है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 19th एडिशन सीटेट एग्ज़ाम 2024 का जो होना है वो 7 जुलाई को होना है। उसके बाद साथियों द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेज इन 136 सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री। एक भारत के 136 शहर में टोटल 20 भाषाओं में सीटेट का एग्ज़ाम होता है। जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वो देखिए कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू सीटेट वेबसाइट जो दिया गया है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन करना है। इसका जो फॉर्म भरने का डेट है साथियों वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्टार्ट फ्रॉम 7 मार्च 2024 से द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन 2 अप्रैल 2024 को, मतलब कि 7 मार्च से 2 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। अब चलते हैं साथियों ऑफिशियल बुलेटिन नोटिस जो आया है उसको देखते हैं, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2024 ये टोटल 38 पेज का है साथियों। इसमें देखिए दिया गया है कि फॉर्म जो भरने का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 2 अप्रैल 2024 से 11:59 के पहले ही हो जाना है। और ये जगह इसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 7 जुलाई 2024 को, मतलब कि 7 जुलाई 2024 को भारत के 136 शहर में टोटल 20 भाषाओं में एग्ज़ाम होना है सीटेट 2024 का। फिर देखिए साथियों ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वही चीज़ दिया गया है बार बार कि 7/3/2024 से 2 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भराएगा और 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखिए साथियों 7 जुलाई 2024 का दिया जा रहा है। जो भी छात्र ऑनलाइन करेंगे साथियों वो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, उस वेबसाइट पर ही जाकर के ऑनलाइन करना है। और 2 अप्रैल 2024 के पहले ही ऑनलाइन कर लेना होता है, क्योंकि लास्ट डेट में आते आते साथियों सर्वर थोड़ा स्लो होने लग जाता है। इसमें देखिए साथियों इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट वगैरह की सारी बात दी गई है। और 7वां नंबर में आप देखिए दिया गया है
ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन। आप जो है एक कैंडिडेट अधिक से अधिक एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, अन्यथा उसका फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है और फ्यूचर में एग्जामिनेशन से उसको बाहर भी वंचित रखा जा सकता है। इसलिए एक स्टूडेंट केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये अपलोड करने की मेथड दिया गया है साथियों। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 2 में आपको ऑनलाइन करना है, उसके बाद सारे ये दिया गया है। सीटेट जुलाई 2024 में जो अप्लाई करना होता है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होता है साथियों, वो फ़ोटो देखना है साथियों। क्या क्या फ़ोटो और साइन मैंडेटरी है, जिसमें से फ़ोटो जो है आपको देना है वो जेपीजी फॉर्मेट में देना होता है, जो कि आपका 10 से 100 केबी के बीच का हो, और सिग्नेचर जो है वह 3 से 30 केबी के बीच का हो। अब बात करें साथियों एग्जामिनेशन फ़ी की, तो जनरल और ओबीसी जो कि एनसीएल से आते हैं। ओबीसी 2 कैटेगरी का होता है, एक सीएल क्रीमिलियर और एक एनसीएल नन क्रीमिलियर। तो उसके लिए नन क्रीमिलियर में जो आते हैं साथियों, उसके लिए 1000 रुपये फीस पर पेपर है। अगर आप केवल एक पेपर के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 1000 रुपये देना है, और केवल आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आपको 1000 देना है। और अगर आप दोनों पेपर बोथ पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको कुल 1200 रुपये पेमेंट करना है। उसी प्रकार साथियों अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं और आप विकलांग पर्सन हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना है। और अगर दोनों पेपर का आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके बाद साथियों ये जो आपको 500, 600, 1000, 1200 रुपये जो दिया गया है, इसके बाद जो है आपका जीएसटी भी जोड़ा जाएगा। देखिए नीचे में लिखा गया है जीएसटी एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक के द्वारा जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा वो भी आपसे ही पैसा लिया जाएगा। उसके बाद साथियों पेमेंट जो करना है आपको, पेमेंट का मल्टीपल चॉइस दिया गया है कि आप डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, जिस किसी भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर सकेंगे साथियों। उसमें आपको एक कन्फर्मेशन पेज प्रिंट करना होता है, वो कन्फर्मेशन पेज आपको प्रिंट करके रख लेना होता है। देखिए साथियों इसमें ई में देखिए दिया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ कन्फर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड एंड कीप इट ऑफ फॉर देयर रेफरेंस। आपको ये कन्फर्मेशन जो है आपको ये कन्फर्मेशन पेज आपको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाना चाहिए, इसलिए आपको प्रिंट इसको है करके रख लेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जो बात करें साथियों, ये जो 7 जुलाई 2024 को होना है, एक ही डेट में दोनों पेपर का एग्ज़ाम हो जाना है। जिसमें से देखिए कि पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है, पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में है। जो पेपर 2 का एग्ज़ाम है वो 9:30 से होना है, पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है वह 9:30 से 12 बजे तक होना है, जो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, मतलब 150 मिनट का। तो और पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होना है वह 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होना है, ये भी 2.5 घंटे का, मतलब 150 का। तो साथियों इसमें देखिए कि सीटेट का एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट इसमें समय भी दिया जाता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। वो आप जिस तरीके से यूज करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एलिजिबिलिटी की बात करें साथियों कि आपने अगर बीएड क्लियर अभी नहीं भी किया है, आप अपेयर भी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए। आप देखिए कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटीई। एनसीटीई ने क्लियर किया है साथियों कि अगर आपने किसी भी डिप्लोमा कोर्स हो या डिग्री कोर्स हो, जिस किसी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है और आपका आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप अपेयरिंग के तौर पर सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ सीटेट की बात करें साथियों, तो पेपर 1 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्लास 1 से लेकर के 5 तक के टीचर बनेंगे, और अगर आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप क्लास 5, 6 से लेकर के 8 तक का टीचर बनेंगे। अगर आप पेपर 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। पहला होता है सीडीपी, दूसरा होगा मैथमेटिक्स, तीसरा होगा ईवीएस जिसको कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, चौथा होगा आपका लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे, या तो हिंदी या तो संस्कृत या इंग्लिश, जो भी चूज करेंगे। उसके बाद
पाँचवा सब्जेक्ट होता है वो भी लैंग्वेज पेपर 2 होता है। उसमें भी जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, अगर आपने पेपर लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किया है तो सेकेंड में आप इंग्लिश चूज करें या संस्कृत चूज करें। इसमें जो पाँचों का एग्ज़ाम होना है साथियों, ये पाँचों जो है 30 मार्क्स का 30 मार्क्स का 30 मार्क्स का होना है। टोटल 150 क्वेश्चन का होना है और सब में आपका 30 मार्क्स मिलेगा, उसमें भी 150 मार्क्स मिलेगा। और पास करने के लिए जो होता है साथियों, जनरल के लिए आपको जनरल के लिए 90 नंबर लाना होता है और उसके बाद ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर लाना होता है। जनरल को 60% लाना होता है पास होने के लिए। इतना अगर लाता है जनरल का कैंडिडेट तो उसको 90 नंबर लाना होगा। जनरल 90 नंबर लाने के बाद वो पास हो जाएगा और बाकी जो है ओबीसी हो एससी हो एसटी हो उसके लिए 82 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तो आप सीटेट में सफल माने जाते हैं। पेपर 2 भी साथियों 150 मिनट का समय होता है और 150 मार्क्स भी इसमें होता है। तो इसमें साथियों पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। एक तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो कि कंपलसरी है, जो कि 30 क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स का। उसके बाद साथियों आपने अगर बीएड में मैथमेटिक्स से या साइंस से किया है तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस का एग्ज़ाम जो है वो 60 क्वेश्चन का होगा, जिसमें कि 60 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने बीएड सोशल साइंस से किया है, मतलब कि आर्ट्स से किया है, तो आपको सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस का एग्ज़ाम देना होगा। वो 60 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन होगा, इसमें 60 मार्क्स रहेगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज पेपर 1 आपको चूज करना है, जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज पेपर 2 का एग्ज़ाम देना है, जो कि 30 मार्क्स का होगा। टोटल 150 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम और 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है। इसमें भी वही है कि जनरल वालों के लिए 90 नंबर मार्क्स लाना है। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर मार्क्स लाना है, तो आप पास समझे जाएंगे। एग्ज़ाम जो होना है साथियों सीटेट का, वो भारत के 136 शहर में होना है साथियों। तो आप देखिए कि सारे शहर का नाम दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा आपके नियर में कौन सा शहर पड़ता है, वहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज करना है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें साथियों तो आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर चूज करना होता है। जहाँ भी प्रेफरेंस चूज करेंगे आप, उसी चारों में से कहीं आपका सेंटर दिया जाएगा। अगर आप बिहार से हैं तो प्रथम अगर फर्स्ट अगर आप पटना चूज करते हैं तो सेकेंड आप गया चूज कर लेते हैं, थर्ड आप फिर मुजफ्फरपुर चूज कर लेते हैं, फोर्थ आप फिर पूर्णिया चूज कर लेते हैं। जहाँ भी चूज करते हैं आप, इसी चारों में से आपका सेंटर चूज पड़ेगा, इसी में से आपको कहीं सेंटर पड़ेगा। तो वो आप अपने नियर के हिसाब से देख लेंगे कि आपको कहाँ अपना सेंटर चूज करना है। एक बार फिर देख लीजिए साथियों कि इम्पोर्टेंट कैलेंडर जो है क्या क्या दिया गया है, कब कब क्या क्या होना है। इसमें देखिए स्टार्ट जो है सबमिशन फॉर्म जो है स्टार्ट जो होना है वो 7/3/2024 को हो चुका है। उसके बाद लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन जो है इंफॉर्मेशन सबमिट करने का है आपको, वो 2 अप्रैल 2024 तक है। उसके बाद लास्ट डेट जो है सबमिशन आपका पेमेंट करने का है, वो भी 2/4/2024 तक है। उसके बाद ऑनलाइन जो है करेक्शन जो है आपको करेक्शन करने का भी डेट दिया जाएगा साथियों, वो 8 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक, मतलब कि 4 से 5 दिन का समय आपको करेक्शन करने के लिए भी दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा साथियों, वो एडमिट कार्ड आपका 2 दिन एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले एडमिट कार्ड होना है डाउनलोड। उसके बाद एग्जामिनेशन का डेट तो जान ही लिए कि 7 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम होना है और इसका जो है रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। टेंटेटिव है कि अगस्त में आपका इसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो यही नोटिस थी साथियों जो कि आपको जानकारी देनी थी। तो साथियों अगर ये हमारा प्रयास आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा साथियों, तो स्टेम एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें साथियों। स्टेम एजुकेशन में बने रहने के लिए साथियों आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।